जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। आप सभी बच्चों का है तहे दिल से स्वागत। अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। एक बार सभी जो विद्यार्थी हैं वो आपके सेशन में जल्दी से जुड़ जाएं। स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये भी बता दें कि आपको मेरी ऑडियो और वीडियो परफेक्ट है, क्लियर है। सेशन को सभी एक बार जल्दी शेयर कर दें और एक बार जल्दी से है ना बता दें कि क्लास जो है वो आपकी लाइव हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करें। रेडी हैं आप सभी के सभी? परफेक्ट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की इन बेहतरीन लाइंस के साथ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। आप आए हैं जिंदगी में तो आपने कुछ बेहतरीन करके जाना है। आलस छोड़ो, है ना, नींद से जाओ और आपकी जो मंजिल है बस उसको पाने में आप जुट जाओ। ठीक है, एक ना एक दिन आपको मंजिल आपकी जरूर और जरूर मिलेगी। चलिए तो शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। चलिए ओके, रेडी बेटा। जो हमारा तो सेशन रहता है 12 बजे वाला, वो आप दोनों के लिए ही रहता है, फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 ऑल्सो, राइट। तो दोनों के लिए सेशन रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आपने यह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, दैट इज मैथ्स बाय हिमांशु सर। टेलीग्राम चैनल क्या है? मैथ्स बाय हिमांशु सर। तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। आज के सेशन में जितने भी सवाल होंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे आपके जो भी पूछे गए हैं। तो आपसे कह रहे हैं आपको इस संख्या का, इन्हीं तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उनके बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालना है। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। समय आप सभी के लिए ये रहा, कितने का? 20 सेकंड। 20 सेकंड का समय है और आप सभी के सभी आंसर करिएगा। बताइए क्या आंसर आएगा। लव यू टू बेटा हर्ष, लव यू टू। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। 15, 25 और 20 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। एक बात आप मुझे बताएं, अगर आप इस तरीके से एलसीएम निकालना चाहते हैं और मुंह जवानी निकालना चाहते हैं तो क्या तरीका है? तो आप क्या करा करो कि इनमें जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ो, उसका पहाड़ा पढ़ो। मुझे बताओ 15, 25, 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप कहोगे 25। आप 25 का टेबल पढ़िए, 25 का पहाड़ा पढ़िए। 25 एकम 25, 20 में नहीं आता, 15 में नहीं आता। 25 दूनी 50, 20 में नहीं आता, 15 में नहीं आता। 25 तिया 75, 15 में आता है लेकिन 20 में नहीं आता। 25 चौका 100, 15 में नहीं आता। 25 है ना, आपका कितना हो गया? 25 चौका 100 हो गया। 25 पंजे 125, आपका 20 में नहीं आएगा। 25 छिक्का 150, 150 की बात करें तो फिर वो 20 में नहीं आएगा। समझ रहे हो? हम टेबल पढ़ते जा रहे हैं लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा है। तो अब देखो, अगर 5 और 6 को क्रॉस कर जाए तो समझ जाओ कि भैया यहाँ पर जो बात, वो पहाड़े वाला जो कंसेप्ट है वो चल नहीं रहा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कन्वेंशनल वे तो लगाएंगे लेकिन उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके लगाएंगे। जैसे 15, 25, 20 तीनों को भाग देने वाला सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 है। तो 5 से भाग करो। 5 दिया 15, 5 25, 5 चौका 20। अब देखो इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? सीधा इनका मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ गया। 5 दिया 15 और 5 चौका 20। 15 का 20 से गुणा करेंगे तो 300, 15 का 20 से गुणा करेंगे 300, एलसीएम आ गया। और एचसीएफ होती है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। वो आपको दिख रही है, वो क्या है? 5। क्योंकि 5 के बाद अब इन तीनों संख्याओं को एक साथ विभाजित करने वाली कोई भी संख्या मौजूद नहीं है। तो कहने का मतलब एचसीएफ कितना हो गया? 5 हो गया। अंतर निकालने को कह रहे तो आंसर क्या आएगा? 295, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर आएगा। तो अलग अलग मेथड्स हैं निकालने के। अगर पहाड़े वाला मेथड में 5 को क्रॉस कर जाए तो फिर पहाड़ा आप आगे पढ़ रहे हो ना, लंबा जा रहा है फिर वो मेथड, तो फिर आप इस तरीके से कर दोगे। समझ रहे हो? चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल कह रहा है 9/4 में कितने 3/2 है? 9/4 के अंदर कितने 3/2 है? 20 सेकंड का समय। बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। 9/4 में कितने 3/2 है? देखिए इस सवाल को करने का एक तरीका ये होता है कि अगर बोला जाए कि 9/4 में कितने 3/2 है तो आप इसको ऊपर रखिए और इससे भाग कर दीजिए। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आधार को समान कर लो, बेस को सेम कर दो। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों को 4 बना दो। दोनों को 4 कैसे बनाएंगे भाई? ये 4 पहले से है, 2 को 4 बनाने के लिए नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा।
तो नीचे 2 से गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करो, यानी ये हो गया 6/4। अब खुद बताओ जरा मुझे, वो कह रहा है 9/4 में कितने, ये कह रहा है ना कितने 3/2 हैं, यानी कितने 6/4 हैं, है ना। आपने बेस को सेम कर लिया तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा यार, 9 ऊपर 6 नीचे, यानी कि 6 एकम 6 और ये दशमलव यानी 1.5 अपना आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका वही था कि आपसे बोला जाए 9/4 में कितने 3/2 हैं, तो 9/4 से भाग दे दो 3/2 को। जब भाग दूंगा और जब गुणा डालूंगा तो ये पलट जाएगा, यानी कि 2/3। तो ऐसे भी कर सकते हो, वही बात है। 3 तिया 9, ठीक है, 2 दूनी 4, 3/2 कितना आएगा, 1.5 आएगा। 3/2 कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहे एक नक्शा आधा सेंटीमीटर में, एक नक्शे में आधा सेंटीमीटर 225 किलोमीटर को दर्शाता है ना। स्केल दे रखा है कि पैमाने का कि आधा सेंटीमीटर जमीन पर 225 किलोमीटर दर्शाएगा। तो अगर वास्तविक दूरी जमीन पर 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र में कितना दर्शाया जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, उड़ाइए क्वेश्चन को, सभी के सभी आंसर करिए। ठीक है, नाहिद गोपाल, चलिए सभी का स्वागत। मोहम्मद शाहिद, पूजा मेहताब, अमन, गुड आफ्टरनून। चलिए आंसर करते चलिए, बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए आपको मैंने तरीका बताया हुआ है कि आपको जिसका मान निकालना है उसको आप ऊपर डालिए। जैसे 1800 का मान निकालना है तो 1800 को ऊपर डालो। ठीक है जी। अच्छा, 1800 किलोमीटर को आपने ऊपर डाला और किसका मान दे रखा है, 225 किलोमीटर का मान दे रखा है, आधा सेंटीमीटर। मतलब किलोमीटर को किलोमीटर से भाग करेंगे। तो 1800 का मान निकालना था, 1800 को ऊपर डाला, 225 से क्या कर दिया, भाग। और आपको जिसमें आंसर चाहिए, जैसे सेंटीमीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर जो दे रखा हो क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई कर दो। यानी आधा सेंटीमीटर दे रखा है तो आधे से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो देखो 25 से काट सकते हैं, 25 निम्न 225, 25 छिक्का 150 और 25 चौका 100, 25 सत्ते 175 पे चला जाएगा ना पूरा पूरा, है ना। और फिर ये बचेगा आपके पास 25 सत्ते 175, 25 से ये कट रहा है क्या, 25 सत्ते 175, 5 बचेगा, हाँ 25 दूनी 50 कट रहा है पूरा पूरा, है ना। तो 9 अट्ठे 72 और 2 चौके 8, यानी कि 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो जितने बच्चों ने बी आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। भाई ये 3.5 नहीं आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। 3.5 किसका आंसर कर रहे हो, 3.5 कहां से आ गया बेटा, 4 अपना आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। समय आप सभी के लिए 20 सेकंड का, उड़ाइए क्वेश्चन को। चलिए इस समय समाप्त होता है। देखो आपको किसका मान निकालना है, 1250 का। तो 1250 को ऊपर डालेंगे और भाग करेंगे किलोमीटर को किलोमीटर से, यानी कि 1000 से। अब आंसर आपको चाहिए सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि 0 से 0 गया, 25 5 दा 25 पंजे 25 चौका और 2 दूनी 4। देखो 5/2 कितना आएगा, 2.5। 5/2 कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ठीक है जी। तो बस ये फंडा आपने ध्यान में रखना है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का आपने अंतर ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करते चलें। सना, स्निग्धा, अमन, बेटा बिल्कुल आपने ना ठीक 12 बजे आकर जुड़ जाना है। अच्छा मैं आप सभी को बता दूं, आज मेरी 3 क्लासेस होने वाली हैं। एक 12 बजे होगी, एक दोपहर को आपको मेरी 2 बजे क्लास मिलेगी, और ये जो क्लास होगी ये टीजीटी पीजीटी के चैनल पर होगी आपकी, और शाम को 5:30 बजे। ठीक है, तीनों आपकी फ्री क्लासेस होने वाली हैं, यूट्यूब पर होंगी। ये दोनों क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी 12 और 5:30 बजे। और आज 2 बजे का जो स्पेशल सेशन है दैट विल बी ऑन टीजीटी पीजीटी चैनल, है ना, वो टीजीटी पीजीटी के चैनल पे होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी जी, ये हो जाएगी। आपको इनके बीच का अंतर निकालना है। तो 9 9 9 9 में से गया 8, और ये अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है। डी हमारा आंसर आएगा। अगला सवाल, इन अंकों द्वारा बनाई गई 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा।
ध्यान से रखना, अंक यहां पर 5 हैं, लेकिन संख्या बनानी है मात्र 4 अंकों की। चलिए आंसर करें, 20 सेकेंड्स। चांदनी बिल्कुल, आपको लिंक शेयर कर देंगे। मैथ्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, यहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए बेटा बताइए क्या आंसर आएगा। तो कुछ मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? ये सबसे बड़ा अंक पहले रखेंगे 9, फिर 7, फिर 5 और फिर 4, ये हो गया। अब 4 अंकों की सबसे छोटी बनानी है, तो छोटे अंक से शुरुआत करेंगे, लेकिन 0 अगर छोटा है तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे, ओके, फिर तो वो 3 अंकों की बन पाएगी, तो 0 को नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 0 के अगले वाली, यानी कि 4 को लेंगे, फिर 5 को लेंगे, फिर 7 को लेंगे, यानी फिर 9 को लेंगे। यानी बस आपने इसी को पलट देना है इस तरीके से। अब वो इनके बीच का अंतर निकालने को कह रहा है जी, अंतर निकाल लेंगे। 14 में से क्या गया? 9 गया। कितना आंसर आ रहा है आपका? क्या कह रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ही निकालना है। तो 14 में से 9 गया बेटा, 5 आ गया, यहाँ पर 4 रह गया, 14 में 7 गया 7, यहाँ पर 6 रह गया, 6 में से 5 गया 1, और ये 5। भैया विकल्प में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी है, मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन, सेम विकल्प हो गए हैं क्या? एक बार चेक करने दो। विकल्पों में थोड़ी गड़बड़ी है, ठीक है, विकल्पों, ओहो, ना 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 ना, विकल्पों में गड़बड़ी नहीं है भाई, ये यहाँ पे गड़बड़ी है, ध्यान समझो। 4 तो आपने लिख दिया, लेकिन उसके बाद 0 डालोगे ना, यहाँ गड़बड़ी हो गई। मतलब अगर सबसे छोटा अंक 0 है तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे, 0 को पहले नहीं लिखेंगे, दूसरे स्थान पर लिखेंगे। दूसरे स्थान पर लिखना, तो यहां गड़बड़ी हो गई भाई। तो 4, 0, फिर 5 और फिर 7, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना। कई बच्चे करते हैं ये वाली गलती, जो अभी अभी ये वाली करी है, 4, 5, 7, 9, उनका आंसर फिर अलग आता है। तो यहां पर ये बचना है इन चीजों से। अब देखो 14 में से 7 गया 7, 4 रह गया, 14 में से 5 गया 9, 6 रह गया, और यहाँ पे 5। देखो ये कोई विकल्प में ऑप्शन है क्या? 5, 6, 9, 7, 5, 6, 9, 7, कितना आंसर आ रहा है? 5, 6, 9, 7 आना चाहिए भाई, देखो, है ना। हाँ, यहाँ पर ना 3 हटा के 5 कर लो बेटा, 3 हटा के 5 कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब देखो ये आपका करेक्ट आंसर है, 5, 5, 6, 9, 7, है ना, 5, 6, 9, 7, ऑप्शन नंबर डी कर देना, 5, 6, 9, 7 हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। परफेक्ट, सबको समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बताओ, थम्स अप करो, क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 11 इकाई 10 दहाई 12 सैकड़े में से अगर 1000 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? चलिए भाई, समय आप सभी के लिए 20 सेकंड का, बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। चलो अभी ऐसी करो, ठीक है, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ जी, 5, 6, 9, 7 हमारा आंसर आएगा, ठीक है, 5697 हमारा आंसर आएगा। देखिए जरा, 11 इकाई, 11 इकाई का मतलब कि एक भी शून्य नहीं है, यानी कि 11 हो गया। 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब क्या होगा? दहाई का मतलब 1 0 हो गई, 1 0 हो गया, ठीक है। 12 सैकड़ा, 12 सैकड़े का मतलब क्या हो गया? 1200, 1200, 12 सैकड़ा, ठीक है। और 1000, 1000, अब देखो इसको हम जोड़ेंगे सबको, और इसमें से 1000 हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये कितना आ रहा है आपके पास? 1, 1, 3, 1, तो 1, 3, 1, 1 में से अगर मैं 1000 को घटाता हूं तो मेरे पास कितना आएगा? 311, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन है, सी अपना आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जी अगले सवाल की ओर। कह रहे हैं 7.5 दिन के जो मिनट हैं वो कितने घंटे के सेकंड के बराबर हैं? कितने घंटे के सेकंड के बराबर हैं? ऐसा जो सवाल है वो समय के अंतर आता है, टाइम का जो टॉपिक है उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन बनता है। चलिए 20 सेकंड का टाइमर सेट है, बताएं क्या आंसर आएगा सभी के सभी। देखिए उसने पहले बोला 7.5 दिन के मिनट, जो पहला कथन है उसमें मुझे बताओ कि 7.5 दिन में कितने मिनट होंगे। अब देखो समझो इस बात को, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो अगर मैं एक दिन में मिनट बोलना चाहूं तो वो बनेंगे 24 गुणा 60। क्या? 24 गुणा 60। जब नीचे उतरते तो गुणा होता है, समझ रहे हैं? तो एक दिन में होंगे 24 गुणा 60 मिनट। यहां पर 7.5 दिन है, तो 7.5 से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया भाई। 7/7 सही, 1/2 को मैं 7.5 लिख सकता हूं, 7.5 ऐसे लिख लो, या ऐसे कर लो, 7 दूनी 14 और 1 15/2, आपकी मर्जी है, कैसे भी लिख सकते हो। तो कह रहा ये बराबर है, किसके बराबर है?
कितने घंटे के सेकंड। अब हमें नहीं पता कितने घंटे के सेकंड, लेकिन ये पता होना चाहिए एक घंटे में कितने सेकंड। तो कितने घंटे के सेकंड ये नहीं पता, लेकिन हाँ एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं वो पता है। भैया देखो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो अगर मैं घंटे से सेकंड पर आऊंगा तो यहां पर इसको आपने हाइड करना है, जहां से उतरते हो उसको हाइड करना है। और देखो 60 गुणा 60 यानी 1 घंटे में 60 गुणा 60 सेकंड होते हैं। हमें निकालना है कितने घंटे, तो इसका मान निकालना है, तो 60 से 60 गया, ठीक है। दशमलव हटाया, यहां पर एक जीरो डाल दी, दशमलव हटाया नीचे जीरो आएगी ना, उधर जीरो चली गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो बेटा 25 तिया 75, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 24 से 24 गया, यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो 3 अपना आंसर आएगा, यानी 3 घंटे अपना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आएगा 3 आवर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की क्या है बेटा, 3 गुनी है। ये बात आपसे कह रखी है उसने। कह रहा परिमाप 184 सेंटीमीटर है। परिमाप जो है, पेरीमीटर जो है वो 184 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है। चलिए रेक्टेंगल से सवाल है, आयत से सवाल है, जल्दी से सभी के सभी आंसर करें। चलिए समय होता है समाप्त। एक बात बताओ, परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है 2 गुणा में l प्लस बी। अरे हाँ की ना। अच्छा परिमाप तो आपको 184 दे ही रखा है, तो 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 निम्न 18 और 2 दूनी 4। ठीक, लंबाई कितनी है? 3 गुना है चौड़ाई की, तो लंबाई की जगह पे मैं 3b लिख सकता हूं, और 3b प्लस बी कितना हो जाएगा? 4b। यानी कि यहां से चौड़ाई आपके पास निकल के आएगी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 23 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई 23 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 गुणा चौड़ाई, यानी कि 3 का 23 से गुणा हो गया। अब अपन को चाहिए एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है आपके पास 23, चौड़ाई है आपके पास कितना? 3 गुणा 23, यही तो है, यही है ना बेटा। तो बस ये कर लेना है, आपने सॉल्व कर लेना है इसको। तो 23 का वर्ग करेंगे तो 529, और 529 का 3 से गुणा करेंगे 9 तिया 27 का इकाई अंक 7 आपको एक ही जगह पर दिख रहा है, और ये अपना आंसर हो जाएगा 1587 अपना आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कर लेते हैं पूरा। 9 3 27 कैरी गया 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 पंजे 15। देखो बेटा यही आंसर आ रहा है, 1587 अपना आंसर आएगा। 1587 हमारा आंसर आएगा। ठीक है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये अपना आंसर हो जाने वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को चमका सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन, एक तरीका और इस सवाल को चमकाने का, एक तरीका और इस सवाल को चमकाने का बताता हूं कैसे। देखो आपको ना एक बात यहां पे क्लियरली नजर आ रही है, बात को बात ध्यान समझना कि भाई यहां पर जो भी ऑप्शन बनेंगे, एरिया जब हम निकालेंगे तो लंबाई का चौड़ाई से गुणा करेंगे, और चौड़ाई जो है वो लंबाई की 3 गुना होने वाली है। तो आपको यह समझना होगा कि अगर मैं इन विकल्पों को 3 से भाग करता हूं तो मेरे पास ऐसी संख्या बनेगी जो किसी का वर्ग हो। तो ऐसे भी करके कर सकते हो, मतलब समझो जरा। अगर मैं इसको 3 से काटता हूं तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 छक 18, 516 के किसी का वर्ग होता है? नहीं होता। मतलब किसी का स्क्वायर बनना चाहिए ना, क्योंकि जब एरिया आ रहा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई बन रहा है, और चौड़ाई जो है वो 3 गुणा में लंबाई बनेगी, और यहां भी लंबाई आएगा। तो कहने का मतलब लंबाई जो होगी वो 2 बार गुणा हो रखी होगी, यानी यहां पर जो संख्या बनेगी वो किसी का वर्ग बनेगी। तो अगर 3 से भाग कर दो तो, समझ रहे हो? ये कंसेप्ट को समझा करो। अब इसको देखो 3 से भाग करते, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 निम्न 27, 529 जैसे दिखेगा आप समझ जाओगे ये अपना आंसर है। बाकी यहां नहीं दिखेगा, है ना। इसको भी करके देख लो। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, नहीं बन रहा। 516 है ही नहीं, समझ रहे हो? ये सेम ही ऑप्शन है वैसे भी। चलो तो 529 अपना आंसर हो गया। तो ये तरीके और होते हैं, आप भारी भरकम कैलकुलेशन से बच सकते हो अगर आपके जो नंबर से बहुत बड़े बड़े हैं। चलो अभी सवाल पर आते हैं। यदि छात्रों की कुल संख्या 1260 है, बात को समझिएगा ध्यान से। जो विद्यार्थी हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 1260। ये एस का मतलब मैंने स्टूडेंट्स के को डिनोट किया, कुल छात्रों को। और कुल छात्रों का 2/3 जो हैं वो कौन है? लड़के हैं। समझो इसका जो 2/3 है वो कौन है भैया? लड़के हैं। लड़के कौन है? 2/3 है कुल छात्रों का। जो बोला गया वो लिख रहा हूं, ठीक। और शेष क्या है? शेष छात्र हैं। कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं और शेष छात्राएं होगा ये, है ना। रिमेनिंग गर्ल्स, हाँ ये शेष छात्राएं, इसको छात्राएं कर लो, छात्राएं हैं।
यानी जो बच गई वो कौन है भाई, लड़कियां। सिंपल सी बात है, कुछ लड़के फिर कुछ लड़कियां। आधा लड़के क्रिकेट खेलते हैं और आधी लड़कियां क्रिकेट खेलती है। तो बताना है क्रिकेट ना खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, ना खेलने वाले छात्रों की संख्या निकालनी है। अब ये जो मैंने आपको सवाल कराया है डेटा हैंडलिंग से, एक तरीके से डेटा हैंडलिंग आपको एक टॉपिक दे रखा है, आप इसको फ्रैक्शन से भी कंसीडर कर सकते हो, डेटा हैंडलिंग से भी कंसीडर कर सकते हो, कहीं से भी टॉपिक, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा आता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले फोकस करना है जो नहीं खेलते, ठीक। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए लड़के कितने लड़कियां कितनी। तो लड़के कितने हैं भाई, अगर मैं देखूं 2/3 है 1260 का, 1260 का 2/3 अगर मैं करूंगा तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 420 का अगर मैं दोगुना कर दूं तो ये आ जाएंगे बॉयज और ये आएंगे गर्ल्स। बॉयज कितने आएंगे बेटा, 420 का दोगुना 840 हो गया। अब 1260 में से अगर 840 आप घटा दोगे तो कितना बच गया, 420 बच गया। यानी लड़कियां कितनी हैं, 420, है ना भाई। 1260 टोटल है, 1260 क्या है, टोटल है। तो इसमें से अगर 840 लड़के तो 420 क्या हो गई, लड़कियां हो गई। अब समझो, हमें वो निकालना है जो नहीं खेलते, वो यहां पर दे रखा है जो खेलते हैं। तो देखो आधे लड़के अगर खेलते हैं तो इसमें से आधे नहीं खेलते होंगे, क्या बात समझ पा रहे हो, आधे खेलते हैं तो आधे नहीं खेलते होंगे। आधी लड़कियां खेलती हैं तो इसमें से आधी नहीं खेलती होंगी, समझ रहे हो। तो हमारे लिए यही अपना आंसर होगा। तो 420 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 210, यानी 210 लड़कियां नहीं खेलती। और यहां पर अगर मैं इसका आधा करूंगा तो आएगा 420, 420 210 को दोनों को जोड़ूंगा तो ये बनेगा 530, है ना बेटा। तो 530 विद्यार्थी ऐसे हैं, 530 ही बन रहा है ना, तो सॉरी 630 बन रहा है, 630 बन रहा है ना। 630, 720 कहां से आ रहा है बेटा, आधे लड़के क्रिकेट खेलते हैं ना, हमें निकालना है जो क्रिकेट नहीं खेलते। तो आधे नहीं खेलते, यानी अगर मैं देखूं तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 420 नहीं खेलते। अगर मैं यहां पर देखूं 420 का आधा खेलते हैं, आधा लड़कियां खेलती है, यानी आधा नहीं खेलते। 420 का आधा कितना हो जाएगा, 210 हो गया, ठीक है। तो हमें टोटल देखना था ना, क्रिकेट ना खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो 400 200 600, तो 630 अपना आंसर बनेगा बेटा, 630 आंसर बनेगा। एक बार चेक करो, सभी के सभी 630 आंसर आना चाहिए। मैं देख रहा हूं काफी बच्चे 720 की तरफ जा रहे हैं, देखो कहां पर गलती हुई, कहां पर मिस्टेक हुई है। तो नन अपना आंसर आएगा इसका, नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज अपना आंसर आएगा, 630 हमारा आंसर आएगा। उसने कुल छात्र पूछे हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते। अच्छा, अगर पूछा जाए कितने ऐसे जो क्रिकेट खेलते हैं, भैया सिंपल सी बात है कि आधे आधे खेलते थे, आधे आधे नहीं खेलते। तो 1260 में से 630 नहीं खेलते और 630 खेलते हैं, बस सिंपल सा फंडा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए, समय और ट्रेन रेलगाड़ी, समय और रेलगाड़ी यानी ट्रेन और टाइम से आपका ये सवाल है। देखो सवाल में क्या कह रहा है, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी आपको दी हुई है। त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी आपको दे रखी है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल आपने प्रति मीटर प्रति सेकंड में आपने ज्ञात करनी है। तो आपने पहली बात तो चाल बताना है, स्पीड बतानी है। स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, टाइम भी आपको दे रखा है। लो भैया क्या चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो भाई जल्दी से निकालो, सवाल आपके सामने, विकल्प आपके सामने, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही आंसर कर पा रहे हैं। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, ठीक है। चलिए, मैं देख पा रहा हूं मोहम्मद शाहिद का आंसर सबसे पहले आ रहा है 54, 54 आंसर कर रहे हैं। देखो बेटा, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी कि 1268 को भाग करेंगे 42 से। लेकिन ये जो हमारे पास आएगा ना, ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। हमें उत्तर चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा किसे करेंगे, 5/18 से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब बदलना होता है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा देखिए ध्यान समझिएगा, 14 से काटते हैं, 14 तिया 42, 14 एकम 14, 22 में से 14 गया तो 8 बचा, 86 हो गया 6 उतार के, 12 सत्ते 84, 2 बचा 28, 14 दूनी 28, ठीक है ना, सही करा है ना हमने। 86, 14 छिक्के है ना, 14 छिक्के 84 और 14 दूनी 28, ठीक है ना, 162 अपना आंसर आएगा। और 18 निम्न 162, 3 तिया 9 यानी 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड अपना आंसर आएगा। देखो यही गलती होती है, 54 नहीं आएगा, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी
15 विल बी द राइट आंसर। हाँ, अब करा ना करेक्ट, 15। ये बात ध्यान में रखो कि मीटर पर सेकंड में जब उसने पूछा तो आपने 5/18 से गुणा करना है, वरना गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? ये 54 तो तब आएगा जब किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। उसने मीटर पर सेकंड में क्यों पूछा है ये सवाल? वो कह रहा है इसको बदलो ना, तो बदल के आंसर करेंगे 15। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, आपसे कह रहा है गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है, आपसे ही पूछा। सॉरी, कौन सा पद परिभाषित है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन मैथमेटिक्स इज डिफाइंड। ठीक है, गणित शिक्षण शास्त्र से, पेडागोजी से सवाल है। प्लेन, पॉइंट, लाइन या फिर डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। परिभाषित का मतलब समझते हैं आप? परिभाषित का मतलब यह है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई इसकी परिभाषा क्या है, तो उसको मैं व्यक्त कर पाऊं एक कथन में, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में। समझ रहे हैं? तो इनमें से कौन सा यहां पे टर्म है, कौन सा पद है जिसको मैं कथन में व्यक्त कर सकता हूं, स्टेटमेंट में मैं बता सकता हूं। तो यहां पर क्या आएगा? देखिए, प्लेन की अगर मैं बात करूं बेटा, पॉइंट की बात करूं, लाइन की बात करूं, इनमें कोई भी आपका परिभाषित नहीं है। परिभाषित जो होगा वो आपका क्या आएगा? डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक चतुर्भुज का विकर्ण। अब सर ये कैसे हुआ? तो आप इसी बात से समझ जाओगे कि इन पॉइंट्स और इन लाइन और इन प्लेन के कॉम्बिनेशन से, यानी इनको यूज करके मैं इसको परिभाषित करूंगा। भाई मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल क्या होता है? तो आप कहोगे सर एक प्लेन के ऊपर अगर आप चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, तो अगर आप उसके शीर्ष, अब शीर्ष क्या है? ये बिंदु है, यानी कि पॉइंट है, इनको एक लाइन से जोड़ते हैं तो ये बनता है डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। तो आप समझ रहे हो, मैंने इन तीनों का प्रयोग कर इसको परिभाषित किया। तो ये अपरिभाषित हैं, ये अपरिभाषित है, आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते। आपको कोई बोल दे ये पॉइंट है, हाँ भाई ये पॉइंट है, फिर इसको क्या परिभाषित करोगे? लेकिन आप इसको परिभाषित कर सकते हो, जो अपरिभाषित शब्द हैं, टर्म्स हैं, उनको यूज करके, उनका प्रयोग करके। तो कभी भी अगर आपके सामने ऐसा सवाल आता है, आप फंसते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो, इसी के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें भी बताई हैं। ज्यामिति में हमारे पास कई अपरिभाषित शब्द हैं ज्यामिति के अंदर। अब वो देखो कौन कौन से हैं। रेखा, बिंदु, समतल यानी प्लेन हो गया, तो ये अपरिभाषित है। ज्यामिति गणित में अपरिभाषित शब्द हैं। इन तीन अपरिभाषित शब्दों से, इन तीनों से ज्यामिति में अन्य सभी शब्दों को परिभाषित किया जा सकता है। जैसे ज्यामिति गणित में कुछ परिभाषित शब्द, देखो परिभाषित शब्द भी कौन कौन से आ जाएंगे। मतलब अगर आपके पास देखो रेखा और रेखाखंड में अंतर है, तो अगर रेखा है तो वो अपरिभाषित है, लेकिन रेखा खंड है तो वो परिभाषित है। तो लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रेखा खंड हो गया, किरण यानी कि रे हो गया। समझ रहे हैं? चतुर्भुज का विकर्ण जो अभी हमने देखा, डायग्राम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, विपरीत किरण, ठीक है, और आपका कोण यानी कि एंगल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए भाई, कह रहा 10,20,305 का सही संख्यात्मक रूप क्या है? चलिए भाई जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करें। चलिए ठीक है, आज आपकी बीपीएससी की क्लास दो टाइमिंग पर होगी। 2 बजे भी होगी बेटा और 5:30 बजे भी होगी। दोनों क्लासेस के जो लिंक्स है मैं शेयर कर दूंगा। मैथ्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लो, है ना। मैथ्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम चैनल है, दोनों क्लासेस के लिंक आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। देखो क्या कह रहा है आपसे, 10,20,305। अब देखो 10,20,305, तो देखो 10 लाख है, यानी अगर मैं यहां पर आऊं तो मुझे 10 लाख मिलना चाहिए। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख फिर 20,000, 10,20,305, यानी कि यही अपना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इजी है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम सवाल, और ये आपका रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। आप लोग सभी के सभी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी के सभी एक बार जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आप सभी के सभी कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में करने की। बहुत आसान सवाल है, आपको अवरोही क्रम में लगाना है, यानी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज का सेशन। आई होप सो आज का सेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपकी प्रैक्टिस हुई होगी। और मिलेंगे आप लोगों से आज, मैं मिलूंगा ठीक 2 बजे आप लोगों से। ठीक है, आपसे ठीक लगभग 1.5 घंटे बाद
2 बजे मैं आप लोगों से जुड़ूंगा, फिर शाम को 5:30 बजे। ठीक है, दोनों सेशंस के लिंक जो हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। मैथ्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, दैट इज मैथ्स बाय हिमांशु सर। साथ ही साथ अगर आप बैच से बेटा जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और आपको बैच से वहां पर जुड़ने की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सेशन पसंद आया हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत